हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 18 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम आइडेंटिटीज़ एंड देयर एप्लीकेशंस, तो आइडेंटिटीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो आपको पता है कि क्या आइडेंटिटी क्या होती है। यू हैव सीन वाटर एंड आइस। आपने वाटर को भी देखा है, आइस को भी देखा है। दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, पर एक ही फॉर्म के। वाटर की तो फॉर्म है आइस। अगर हम उसे वाटर को हम फ्रीज कर दे तो वो आइस बन जाता है, और फिर उसे अगर हम उसे फिर वापस हम उसे वाटर में भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आइडेंटिटीज एंड इक्वालिटी। अब जो आइडेंटिटी होती है वो इक्वालिटी होती है। अब जैसे वाटर और आइस दोनों एक ही हैं बट फॉर्म्स अलग है, वैसी आइडेंटिटी भी इक्वालिटी के ऊपर होती है। अब इक्वालिटी में हम एलएचएस और आरएचएस लेते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स है, पर दोनों के जो आंसर आते हैं दोनों वो सेम ही होते हैं, और उनकी जो वैल्यू होती है वेरिएबल की वो सब सेम होती है अगर हम उसे पुट करते हैं तो। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल विद अनदर और सेम पॉलिनोमियल। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से या किसी सेम पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब आपको एक एग्जांपल दे रखा है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है x+3 और x+5, ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल में, इसी का आंसर भी इसी का एक शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। इसकी आइडेंटिटी दे रखी है एक। तो ये LHS है और ये RHS है। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ LHS RHS, यहाँ पे इक्वालिटी दिखा रखी है, और आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड इक्वेशन हैज़ अ फ्यू सॉल्यूशन। और यहाँ पे इक्वालिटी आपको नहीं दिखा रखी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम पुट करी गई है और यहाँ पे डिफरेंट पुट करी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जगह यहाँ पे 6 पुट करा गया है, इस साइड भी, इसमें भी और इसमें भी। तो जो आंसर आया वो दोनों में 24 और 24 ही आया, यानी सेम ही आया। और इसमें हमें x के स्क्वायर में x में 6 पुट कर गया और इसमें 4 पुट करा है, तो जो आंसर है वो सेम नहीं आया, और LHS इक्वल टू RHS नहीं हो सकता। तो यही बता रखा है कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इक्वालिटी, या हम उसे इक्वालिटी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज दे रखी हैं। तो फर्स्ट है, ये आपको याद करनी है, ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं, आप इन्हें याद करेंगे। a+b का होल स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आप इन्हें याद करेंगे, क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको याद रहेगा। आप इन्हें बोल बोल के याद कर सकते हैं। सेकेंड है a-b का स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इनमें दोनों में ज़्यादा सेम ही है, बस यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ प्लस था, और यहाँ पे बस इसमें माइनस लग गया, बाकी प्लस ही है। तो ये दोनों तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब दूसरी है a+b और a-b इक्वल में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल भी इनमें से दे रखे हैं आपको। d है x+a और x+b इक्वल में x का स्क्वायर प्लस a+b x+ab। तो ये जो आपको दे रखा है, इन दोनों को अगर आप सेम वैल्यू पुट करेंगे x में a में, तो आपका जो आंसर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। तो इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, आपको ये दे रखे हैं, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको फाइंड करना है y+5 और y+5 यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। इनमें से आपको सही आइडेंटिटी फिल करनी है और इसे अच्छे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के साथ दे रखा है। हम y+5 और y+y को y+5 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि y भी 2 है, 5 भी बोथ है, और वो दोनों ब्रैकेट में, तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। अब हम देखते हैं कि y+5 है का स्क्वायर है, ये किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है, a+b के स्क्वायर की तरह। यहाँ पे अगर हम a लिख दें, यहाँ पे b लिख दें और इसे स्क्वायर कर दें, तो ये इसकी तरह सेम है। तो इस y+5 को हम y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा पूरी आइडेंटिटी है दूसरी, उसकी तरह भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको इसकी तरह लिख दिया, इसको हम इसकी तरह लिख सकते हैं, और इसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू वाई इंटू 5, तो 2 5 10, और y 10 इंटू वाई इक्वल टू वाई 10y।
और 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर कुछ नहीं तो वाई का स्क्वायर ही लिख दिया हमने। और आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड x+5 और x+3 और आइडेंटिटी को यूज़ करके। तो आप पहले आइडेंटिटी देखेंगे कौन सी सेम हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे ये वाली x+a और x+b इक्वल में x का स्क्वायर a+b और x+ab वाली जो आइडेंटिटी है वो सेम हो रही है। तो हम इसमें वही फिल करेंगे जो हमें दे रखा है। ए की जगह हमें 5 दे रखा है, 5 फिल करा। बी की जगह में 3 दे रखा है, 3 फिल करा। और ऐसे ही सेम हमने जैसे ये लिख रखा है वैसे लिख रखा है। ए की जगह 5 फिल कर दिया, बी की जगह 3 फिल कर दिया। एक्स की जगह में कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हमने एक्स ही रख रखा है। और ए बी, अगर ए 5 है और बी 3 है और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 आ गया। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है 5 + 3 8 और एक्स लगा है तो एक्स लगा दिया और 15 और 15। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड 3a - 2b का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है यूजिंग द आइडेंटिटी। अब आपको आइडेंटिटी यूज़ करना है तो आप देखेंगे ये वाली आइडेंटिटी इससे मैच हो रही है। a - b का होल स्क्वायर ही है, जैसे 3a - 2b का होल स्क्वायर है वैसे सेम है। तो हमने उसे ऐसे भी लिख दिया और फिर इसे सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 4z - 3y और 4z + 3y। तो ये a + b और a - b का ब्रैकेट में इक्वल में a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के साथ मैच हो रही है। तो हम ऐसे ही फिल कर देंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। लेट्स डू सब अप्लाई सुटेबल आइडेंटिटी। अब इन सब को सॉल्व करना है आपको एक सही आइडेंटिटी फिल करके। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x - 4y का होल स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है? a - b, माइनस का साइन है, a से मान लिया, b से मान लिया, a - b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर भी लगा है। तो ये हमारा आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर - 2ab + 2b का स्क्वायर के साथ मैच हो रही है। तो हमने a - b का स्क्वायर में ये हमने फिल कर दिया 5x - 4y और 2। ए की वैल्यू हमें पता है 5x है, बी की वैल्यू 4y है। तो ये यहाँ पे फिल लिख भी रखिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ए की वैल्यू क्या है 5x, तो 5x लिख दिया, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन है माइनस के लग गया। 2ab है तो 2 लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है 5x और बी की वैल्यू है 4y, तो ये लिख दिया। प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। बी का स्क्वायर है तो बी की वैल्यू 4y है और स्क्वायर लगा दिया। आगे देखिए हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें इसे सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, एक्स का स्क्वायर एक्स का बस हमें उसके साथ लिखना होता है, बस वो मल्टीप्लाई नहीं होता। तो 25 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दे रखी है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा होता है, ब्रैकेट में होते तो मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है। तो आप देखेंगे 5 2 = 10 और 10 4 = 40, या आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 4 = 20 और 20 2 = 40। तो और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, -40 एक्स है और वाई है तो एक्स वाई लिख दिया, -40 एक्स वाई। फिर 4y का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इतना ही ईजी है, आप अच्छे से समझेंगे, आप एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2a - 7b का स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी a - b का स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर से मैच्ड है। तो a की वैल्यू हमें पता है 2a है और b की वैल्यू 7b है। तो a की वैल्यू हमने 2a और b की वैल्यू 7b फिल कर दिया है। अब यहाँ भी फिल करते हैं। a का स्क्वायर, a की वैल्यू 2a है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दिया। 2ab है तो 2 तो लिख दिया, a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू 7b है, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू 7b है और स्क्वायर लगा दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। 2a 2 का स्क्वायर 4 होता है, a लगा दिया, a का स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दिया। अब 7 2 = 14 और 14 2 = 28। तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 = 4 और 4 7 = 28 और a और b बचा तो a b लिख दिया हमने, -28 b a b आ जाएगा। फिर आपका है 7b का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, जो कि हमने लिख दिया,
और बी का स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7z+3y और ब्रैकेट में 7z+3y। तो दोनों सेम ही है, तो हम दोनों सेम है तो 7z को हम कॉमन ही है 7z लिख दिया, यहाँ पे दोनों कॉमन है। 3y और 3y लिख दिया और प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया और स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ये दो थे, ये आप देखेंगे। तो हमने इसे 7z+3y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ किस आइडेंटिटी से मैच हो रही है वो आप देखेंगे। तो ये a+b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर से मैच हो रही है। तो a की वैल्यू हमें 7z दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है 3y। तो a की वैल्यू फिल करेंगे और b की वैल्यू फिल करेंगे। तो ये हमने फिल कर दिया। यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a की वैल्यू 7z और स्क्वायर लगा दिया, प्लस में 2ab है तो 2 तो लिख दिया, a की वैल्यू 7z और b की वैल्यू 3y फिल कर दी। फिर b का स्क्वायर है, b की वैल्यू 3y और स्क्वायर लगा दिया। अब इसे बस सॉल्व करना है आपको। 7 का स्क्वायर 49 और z लगा दिया और 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 इज़ 42 और y और z y भी लिख सकते हैं y z भी लिख सकते हैं, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। तो फोर्थ क्वेश्चन है z+4 और z+5। तो ये आप देखेंगे इसमें नंबर्स चेंज है, तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है, x+a और x+b इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस a+b x का प्लस ab के साथ ये मैच हो रहा है। तो x की वैल्यू हमें z दे रखी है और a की वैल्यू 4 दे रखी है, b की वैल्यू 5 दे रखी है और x की वैल्यू z दे रखी है। तो आप देखेंगे x की वैल्यू हमने z फिल कर दी, a की वैल्यू 4 फिल कर दी, x की वैल्यू z फिल कर दी, b की वैल्यू 5 फिल कर दी। सेम ऐसा इस साइड वाले में भी करेंगे। x का स्क्वायर है तो z, x की वैल्यू z है, स्क्वायर लगा दिया हमने। फिर प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। a+b है तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है तो 4 + 5 और x की वैल्यू z है तो z लगा दिया। प्लस में ए बी है तो ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 × 5 लिख दिया। तो 4 अभी से सॉल्व करना है आप सबको बस। z का स्क्वायर है तो z का स्क्वायर लिख दिया हमने। 4 + 5 है तो 9 और z है तो 9z। 4 × 5 20, प्लस का है तो प्लस का 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है 2a - 7b का होल स्क्वायर का आपको मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा और सभी से शेयर ज़रूर करेगा और कम से कम इस वीडियो पे आप 500 लाइक ज़रूर लाएँ। आई होप आप सभी कर देंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।